पूजनम गौरी गणेशनम आह्वानम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेश देवा जय जय गौरी गणेशाय नमो नमः। गौरी गणपते गौरी गजानम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे जय जय श्री गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। माँ सरस्वती प्रसन्नो दया तुम सदा जय जयकार। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातुद्यादाश तुम देव अभय वरदान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निमद्ग्रनमय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणपते नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामे यंग गिरिराज राज तन अजा भवानी पति। नंदी स्कंद गजराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर इष्टतो खिले गुरुदेत सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवतस प्रेम धिज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत कदगद सर समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदपर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। तुम्हारी महादेव तुम सदा जय जयकार। माँ सरस्वती माता तुम सदा जय जयकार। हे नीलकंठम देव माता गौरा पार्वती तुम्हारी सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय महादेव। जय जय महादेव शिव शंभु जय जय महादेव शिव शंभु जय जय महादेव शिव शंभु जय जय महादेव शिव शंभु। राम राम की लूट है लूट सके तो लूट काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय हो। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हे ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव तुम्हारी सदा जय जय करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरना हुरगुमल विमल जसु जो दायक पलुचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार संकट मोचन महावीर तुम्हें सदा जय जयकार हो। हे पवन पुत्र हनुमान मैं श्री शिवपुराण पूर्ण कथा को आरंभ करने जा रहा हूँ। हे देव देवता हे समस्त देवता पक्षु पक्षी आके मेरी कथा स्वीकार करें और ग्रहण करें। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। मैंने कल YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सुनाई थी। हिमावान द्वारा शिव की बारात की आगमनी तथा सबका अभिनंदन एवं बंदन मैना का नारद जी को बुलाकर उनसे बरातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना, जो कल कथा मैंने सुनाई थी। जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से मैना का विलाप शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हक देवताओं तथा विष्णुओं का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। जो इस कथा को सुनेगा लाइक करेगा कमेंट करेगा शेयर करेगा उसके भगवान सदा से पुत्र कृपा बना रखेंगे और उसके समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद में तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली कि मुने पहले तो तुमने यह कहा कि शिव का वर्ण करेंगी, पीछे मेरे पति हिमावान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका अर्थात फल क्या देखा गया। विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि द्रव्य से तुमने मुझे अधम नारी को सब तरह से ठग लिया।
फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया कि जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है, उसकी उस तपस्या का यह फल मिला कि जो देवलोकों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुखों को दूर करेगा। मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि, पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी नोच लूं। वशिष्ठ की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है। वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैंने अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ। तुझे दुष्ट ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है। चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया। गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया। प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यंत्र पूर्वक जुगनों को पकड़ा। चावल छोड़कर भूसी खा ली। घी फेंककर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया। सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया। ब्रह्म विद्या छोड़कर कुतिस्त गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी भभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली। क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वर को छोड़कर अपनी बुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया जो तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बराबर धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाले दोनों सखियों को बोलो हर हनुमान तुम्हें सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय। भी धिक्कार है बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है तथा तुमने जो कुछ किया उस सबको धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया। यह तो मेरा मरण ही है। हे पर्वतों के राजा, आज मेरे निकट न आए। सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाए। इन सबने मिलकर क्या साधा मेरे कुल का नाश कर दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया। मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय हाय, मुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, यह कहकर मैंने मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देव ऋषि उस समय सब देवता क्रमशः उन्हीं के निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। नारद ने कहा कि पतिव्रते, तुम्हें माता ने पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसीलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वयं स्वस्थ हो जाओ। हट छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथ में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, हटो, यहाँ से दूर चले जाओ। तुम दुष्ट और अधमों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसे कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर एवं बोले, पितरों की कन्या, मैंने तुम्हें हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता है और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री अत्यंत
तब को देखकर इन भक्तवत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बराबर अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उदित है। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। मुनीसर उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने यहाँ आकर यह बात कही, पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित है और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शास्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर अत्यंत विहल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। वहाँ उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहाँ आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले, बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हिमालय ने कहा, प्रिय मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई हो? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं। तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनियों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राणी प्रिय हट ना करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुबते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महत्व को देखकर और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देने का स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। भोलेनाथ को सदा जय जय करो, हर हर महादेव को सदा जय करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। और आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बिखेर टके पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इस हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाएं। स्वामिन, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार हो। मैंने जब हठ पूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती स्वयं आकर यह रामायणीय वचन बोली, माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर तुम भी धर्म को कैसे छोड़ रही हो? हे रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्ण है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं, कल्याणकारी, वैसा समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश है। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबके अधिष्ठान हैं, कर्ता हर्ता और स्वामी हैं। विकारों की इन तक पहुँच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता
टिकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है। अतः यंत्र पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने ग्रस्त आश्रम को सार्थक करो। माँ मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी भी विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वर्ण किया है। हर का ही वर्ण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, पार्वती की यह बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने तथा सनकाद सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात ना मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में अनेक सुदृढ़ एवं महान हट की बात सुनकर शिव प्रिया भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा कि देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो। साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इसी प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो। तुम अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे। तुम शिव को नहीं जानती। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुल रूप भी हैं और स्वरूप भी हैं, सबके सभ्य तथा सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्होंने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोकों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप में प्रकट हुए। तदंतर वेद देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत ही भगवान शंकर से ही बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार हो। भगवान शंकर से उत्पन्न हुआ। इनके रूप ठीक वर्ण अब तक कौन कर सकता है अथवा कौन इनके रूप को जानता है। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही परम अपनी लीला से ऐसे रूप अवतरित हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो। इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा लंकेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाई जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुर्ग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्हें श्री हरि से कहा कि यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया, जो सबको मोह में डाल देती है। बोलो हर हर महादेव सदा जय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय महा
देव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभु मैं सदा जय जयकार हो। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय महादेव शिव शंभु, जय 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 जय महादेव शिव शंभु। मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री सिमार प्रथा सुनाई है। सब देवताओं समझाने से मैना पार्वती की माता मैना मान गई और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रसन्न किया, प्रत्यय किया कि भगवान शिव भोलेनाथ अपना अच्छा रूप धारण करेंगे तो अपनी पुत्री उनको स्वयं दे दूंगी। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। हमारा मनुष्य जीवन बहुत कठिन से मिलता है। भक्त जनों स्वयं व्यर्थ मत घुमाओ, भगवान का भजन करो, हरि का भजन करो और शिव का पूजन करो। जो भी भगवान शिव हरि को भजता है उसके भगवान सदा शिव तो कृपा बनाए रखते हैं। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।